हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 स्प्रिंग इंग्लिश यूपी बोर्ड का लेसन 4, जिसका नाम है हेयर एंड देयर। हेयर एंड देयर का हिंदी अर्थ होता है यहाँ और वहाँ या इधर उधर। इस वीडियो में इसके हिंदी भावार्थ देखेंगे। चलिए देखते हैं। नीता इज अ केयरलेस गर्ल। नीता कोई लड़की है जिसका नाम है नीता। एक केयरलेस गर्ल, केयरलेस का हिंदी अर्थ होता है लापरवाह गर्ल यानी लड़की। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा नीता एक लापरवाह लड़की है। आगे है शी डज नॉट कीप हर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। शी डज नॉट कीप का हिंदी अर्थ होता है रखना। हर थिंग्स यानी अपनी चीज़ों को एट देयर प्रॉपर प्लेसेज उनके उचित स्थान पर। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा वह अपनी चीज़ों को उनके उचित स्थान पर नहीं रखती है। आगे है हर मदर इज वरीड अबाउट हर केयरलेसनेस। हर मदर उसकी माँ इज वरीड का हिंदी अर्थ होता है परेशान या चिंतित। उसकी माँ परेशान है या चिंतित है अबाउट हर केयरलेसनेस। केयरलेसनेस का हिंदी अर्थ होता है लापरवाही। तो उसकी माँ उसकी लापरवाही से परेशान है। आगे है वन डे नीता's फ्रेंड माला कम टू हर हाउस। वन डे यानी एक दिन, नीता's फ्रेंड यानी नीता की दोस्त या सहेली जिसका नाम था माला। एक दिन नीता की दोस्त माला कम्स टू हर हाउस उसके घर आती है। एक दिन नीता की दोस्त माला उसके घर आती है। नीता बोलती है हाउ आर यू माला, कैसी हो माला। माला बोलती है आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ धन्यवाद। व्हाट अबाउट यू, माला पूछती है आप कैसी हैं। नीता बोलती है आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। माला बोलती है आई केम हियर टू टेक माई स्टोरी बुक बैक। माला बोलती है आई केम हियर, मैं यहाँ आई। टू टेक का हिंदी अर्थ होता है लेना। माई स्टोरी बुक यानी मेरी कहानी की किताब, बैक यानी वापस। तो माला क्या बोलती है मैं यहाँ अपनी कहानी की किताब वापस लेने आई हूँ। आगे विच आई हैड गिवन टू यू लास्ट वीक। विच का हिंदी अर्थ हो जाएगा जो। गिवन का हिंदी अर्थ हो जाएगा देना और लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह। तो माला बोलती है जो मैंने तुम्हें पिछले सप्ताह दिया था। आगे है आफ्टर सर्चिंग एवरीवेयर यानी हर जगह ढूंढने के बाद। नीता आई डोंट रिमेम्बर वेयर आई हैव केप्ट इट। नीता बोलती है मुझे याद नहीं मैंने उसे कहाँ रखा है। प्रोबेबली इट वॉज हियर ऑन द टेबल। प्रोबेबली का हिंदी अर्थ हो जाएगा शायद। हियर यानी यहाँ, ऑन द टेबल, टेबल का हिंदी अर्थ होता है मेज। शायद यहीं टेबल पर थी। फिर बोलती है नो आई थिंक इट वॉज देयर इन द कबर्ड। बोलती है नहीं आई थिंक यानी मुझे लगता है। कबर्ड का हिंदी अर्थ होता है अलमारी। तो बोलती है नो यानी नहीं मुझे लगता है कि यह अलमारी में थी। आगे माला बोलती है यू शुड कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। यू शुड कीप तुम्हें रखना चाहिए थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस यानी चीज़ों को उनके उचित स्थान पर। शुड आई हेल्प यू, माला पूछती है नीता से क्या मैं आपकी सहायता करूं। नीता बोलती है यस प्लीज, हाँ कृपया। माला एंड नीता बिगिन टू कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। माला और नीता, बिगिन का हिंदी अर्थ होता है शुरू करना और कीप का हिंदी अर्थ होता है रखना। तो माला और नीता चीज़ों को उनके उचित स्थान पर रखना शुरू करती हैं।
आगे है while they are arranging the things। while का हिंदी अर्थ होता है जब। they are arranging the things, जब वो चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे थे या उनको अपने जगह पे रख रहे थे, तब माला finds her story book in the cupboard। माला फाइंड का हिंदी अर्थ होता है पाना। हर स्टोरी बुक यानी अपनी कहानी की किताब इन द कवर्ड यानी अलमारी में। माला अपनी कहानी की किताब अलमारी में पाती है या फिर माला को अलमारी में अपनी कहानी की किताब मिलती है। आगे हो जाएगा मीनवाइल नीता's मदर एंटर्स द रूम। मीनवाइल का हिंदी अर्थ होता है इसी बीच या तभी। नीता's मदर नीता की माँ एंटर्स यानी प्रवेश करती हैं इन द रूम कमरे में। तभी नीता की माँ कमरे में प्रवेश करती हैं। नीता बोलती है माँ सी माई रूम, माँ मेरा कमरा देखो। मदर माँ बोलती है ओह गुड, वेयर इज योर ब्लू बैग। माँ बोलती है ओह अच्छा, आपका नीला बैग कहाँ है। नीता बोलती है इट इज़ हियर ऑन द टेबल, यह यहाँ मेज पर है। आगे है मदर माँ बोलती है वेयर इज योर ब्लू फ्रॉक, तुम्हारी लाल फ्रॉक कहाँ है। नीता बोलती है इट इज देयर इन द कबर्ड, अलमारी में है। मदर माँ बोलती है वेयर आर योर ब्लैक शूज, तुम्हारे काले जूते कहाँ है। ब्लैक शूज यानी काला जूता, तो माँ पूछती है तुम्हारे काले जूते कहाँ हैं। तो नीता बोलती है दे आर हियर इन द शू रैक, नीता बोलती है वे यहाँ शू रैक में हैं। आगे मदर माँ बोलती है वेरी गुड नीता, बहुत अच्छा नीता। नीता यू शुड कीप स्मॉल थिंग्स हियर ऑन द टेबल, माँ बोलती है नीता तुम्हें यानी यू शुड कीप स्मॉल थिंग्स, तुम्हें छोटी चीज़ों को हियर ऑन द टेबल मतलब टेबल पर रखना चाहिए। माँ बोलती है नीता तुम्हें छोटी चीज़ों को यहाँ टेबल पर यानी मेज पर रखना चाहिए। एंड बिग थिंग्स देयर इन द कबर्ड, और बड़ी चीज़ों को यहाँ अलमारी में रखना चाहिए।